तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट जो कम्प्लीटली डिफरेंट है, डार्क है, स्टाइलिश है और सबसे बड़ी बात ये टॉम हॉलैंड वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन नहीं है, ये है स्पाइडर नोआर। और हाँ, इस बार सूट पहन रहे हैं निकोलस केज। सो गाइस, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेक्स्ट स्पाइडरमैन अपीयरेंस में शायद टॉम हॉलैंड वापस आएंगे एज पीटर पार्कर इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तब अमेज़न ने एकदम अनएक्सपेक्टेड बॉम्ब गिरा दिया स्पाइडर नोआर का लाइव एक्शन सीरीज ट्रेलर। और ट्विस्ट क्या था, ट्रेलर 2 वर्जन में रिलीज हुआ है, एक फुल कलर और एक प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट में वही 90s की वाइब के लिए, जो कि बिल्कुल 1930s और 40s के क्लासिक नोआर सिनेमा स्टाइल में हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ इस ट्रेलर का मेजर शॉट का मीनिंग, कैरेक्टर रिवील्स, बेन राइली का ट्विस्ट, विलेंस का सेटअप, सूट्स डिटेल, नोआर एस्थेटिक और सोनी का मल्टीवर्स स्ट्रेटेजी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्पाइडर नोआर क्या है। स्पाइडर नोआर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस हुआ था कॉमिक्स में, फिर पॉपुलर हुआ एनिमेटेड मूवीज के थ्रू जो थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में। वहां पे केज ने वॉइस दी थी स्पाइडरमैन नोआर को, जो कि एक डार्क ट्रेंच कोट पहनने वाला 1930 स्टाइल का विजिलेंटी है जो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में आता है। वो मूवी माइल्स मोरेलेस के अराउंड सेंटर थी, लेकिन स्पाइडर नोआर के माइनर बट फैन फेवरेट कैरेक्टर था। अब अमेज़न ने उस कैरेक्टर का फुल बैक स्टोरी एक्सप्लोर करने जा रहा है लाइव एक्शन फॉर्मेट में। बात करते हैं कलर और ब्लैक एंड व्हाइट की, जो कि काफी बढ़िया मार्केटिंग मूव है, जो कि ट्रेलर का काफी तगड़ा फॉर्मेट मुझे देखने को मिला। अमेज़न ने 2 वर्जन में रिलीज करने वाला है, इसे फुल कलर में और प्योर ब्लैक और व्हाइट में। तो मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखूंगा, क्योंकि मुझे 90s की वाइब चाहिए, एस्थेटिक लगूंगा मैं। तो ये सिर्फ गिमिक नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन से वो 1930s और 40s नोआर सिनेमा का मूड रिक्रिएट कर रहे हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग, शैडो, सिगरेट स्मोक, रेन सोक्ड स्ट्रीट, सब कुछ वेरी एटमॉस्फेरिक लगता है। ये इमर्शन क्रिएट करता है, ऐसा फील होता है कि जैसे हम कोई ओल्ड डिटेक्टिव फिल्म देख रहे हो। और ऑनेस्टली ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन ज्यादा ऑथेंटिक लगता है। अब बात करते हैं ट्रेलर के सबसे बिगेस्ट ट्विस्ट के बारे में कि ये पीटर पार्कर नहीं है, जो कि सबसे बड़ा शॉकिंग रिवील ये है कि ये जो स्पाइडर नोआर है ये पीटर पार्कर नहीं है, ये है बेन राइली। कॉमिक रीडर्स के लिए ये बड़ा डील है। बेन राइली ओरिजिनली पीटर पार्कर का क्लोन था, जो कि हम कॉमिक्स से जानते हैं, जो 90s के कंट्रोवर्शियल द क्लोन सागा का पार्ट था, लेकिन वो स्कारलेट स्पाइडरमैन बना। तो सोनी ने यहाँ एक स्मार्ट मूव किया है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पीटर अगेन, उन्होंने बेन राइली को चूज किया, जो डिफरेंशिएट करता है कि इस वर्जन को स्पाइडरमैन लोर से। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सोनी फ्यूचर में क्लोन सागा को मूवीज में एडेप्ट करने की प्लानिंग बना रहा हो। अगली चीज आती है निकोलस केज की परफॉर्मेंस, जो कि प्योर नोआर एनर्जी वाइब में देता है। केज ने खुद ये बोला था कि उन्होंने अपना जो कैरेक्टर बेस किया है वो क्लासिक नोआर एक्टर्स पे फोकस किया है, जैसे हम्फ्री बोगार्ट, जेम्स कैगनी, एडवर्ड जी रॉबिन्सन। और ट्रेलर में ये क्लियरली हमें दिखता भी है। एक सीन में जहां वो सिगरेट के साथ ड्रिंक करते हुए सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि हमें प्योर बोगार्ट वाइब दे रहा है। फिर एक एग्जैजरेटेड इमोशनल आउटबर्स्ट आता है, जहां पे टोटल जेम्स कैगनी एनर्जी हमें देखने को मिलती है, बट साथ ही वो टिपिकल निकोलस केज इंटेंसिटी भी है। और एक सीन ऐसा भी आता है जहां पे एक्सेंशियल क्राइसिस वाला क्लोजअप आता है, जहां पे वो हमें बिल्कुल एडवर्ड रॉबिन्सन जैसी फील आती है। वो कॉपी नहीं कर रहे हैं ये चीज, वो उन्हें ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बिग डैडी के लिए एडम वेस्ट का इंस्पिरेशन लिया था, वैसे ही यहाँ वो नोआर लेजेंड को रेफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और हिडन रिवील्स के बारे में। देखो काफी ज्यादा कैरेक्टर्स का नाम तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जो कंफर्म हो चुके हैं उनके नाम है लेमोन मॉरिस, जो कि अपने होंगे रॉबी रॉबर्टसन। अगली है ली चुन ली, जो कि कैट हार्डी यानी ब्लैक कैट की एक वेरिएंट है अल्टरनेट यूनिवर्स में। अगले कैरेक्टर है जैक हंस्टन, जो कि फ्लिंट मार्को होंगे यानी कि अपने सैंडमैन। रॉबी रॉबर्टसन की बात करें तो यहाँ पे वो बेन का एक दोस्त लग रहा है, जो कि रिपोर्टर होने के नाते वो इन्फॉर्मेशन सोर्स बन सकता है बेन राइली के लिए, जो कि एक डिटेक्टिव एंगल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अगला जो कैरेक्टर है वो है कैट हार्डी यानी ब्लैक कैट का नोआर वर्जन, फेमे फैटल वाइब के साथ। ऑनेस्टली ब्लैक कैट को नोआर सेटिंग में डालना परफेक्ट डिसीजन हो सकता है सोनी के लिए। उसकी मिस्टीरियस पर्सनैलिटी और मोरल ग्रे नेचर ऑलरेडी नोआर वर्ल्ड के लिए बनी हुई लगती है।
अगले कैरेक्टर की बात करें जो सैंडमैन है, एक फ्लिंट मार्को, जो वो भी शो में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में वो टिपिकली सैंडमैन पावर यूज करता नहीं दिखता, उसका बस चेहरा दिखता है सैंडमैन होता हुआ। बट अगर वो सैंडमैन में दिखता उसकी कुछ और ही बात होती। इसका मतलब ये हो सकता है कि विलेंस इसमें ज्यादा ग्राउंडेड हमें देखने को मिलेंगे। बाकी और विलेंस की अगर बात करें जिसमें ब्रैंडन ग्लीसन का कैरेक्टर लाइक जो कि हमें सिल्वरमैन है, जो कि सिल्वरमैन ट्रेडिशनली क्राइम बॉस होता है और ट्रेलर में वो एक क्लासिक मॉब किंगपिन जैसा लग रहा है और सो ग्राउंडेड नोआर डायरेक्शन में जा रहा है। तो सुपर पावर्ड विलेंस जो होंगे वो कम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ज्यादा फोकस करेगा। ट्रेलर में हमें कुछ क्विक शॉट्स देखने को मिलते हैं जहां पे हमें एक मेटेलिक क्लॉ देखने को मिलता है, एक आदमी जो आग में जलता हुआ लगता है एंड एक डॉक्टर जो बेन को सराउंड कर रहे हैं। ये हिंट यहाँ पे हो सकता है कि क्राइम स्टोरी नहीं है, शायद एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन या सुपरनेचुरल एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बेन राइली क्लोन ओरिजिन का एंगल यहाँ पे एक्सप्लोर करता हुआ नजर आ सकता है। देखो काफी सारी चीजें हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी। काफी सारे फैंस मैंने देखे थे जो ये बता रहे थे कि इसमें हमें मिस्टर नेगेटिव भी देखने को मिले थे। बाकी अब वो चीज हमें शो में ही पता चलेगी कि मिस्टर नेगेटिव है या नहीं, जैसे कि मुल्टन मैन भी हमें इसमें देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, सूट के बारे में बात करते हैं, जो कि सूट मुझे काफी दमदार देखने को मिला है। सूट ऑनेस्टली काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था, जिसमें ब्लैक सूट, व्हाइट ग्लोइंग आईज के साथ, ट्रेंच कोट और फेडोरा हेड। क्लासिक स्पाइडरमैन आइडेंटिटी को मेंटेन करता है थ्रू आई डिजाइन के साथ, लेकिन ट्रेंच कोट और फेडोरा इंस्टेंटली नोआर डिटेक्टिव बना देते हैं। ये बैलेंस करना मुश्किल होता है सुपर हीरो और 1930s डिटेक्टिव का कॉम्बो, बट ट्रेलर के विजुअल से लग रहा है कि ये काम कर रहा है। अब बात यह आती है कि ये जो शो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए है क्योंकि एमसीयू ने मल्टीवर्स एक्सप्लोर किया है, लेकिन इस लेवल के जेनर को एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। एमसीयू ने टाइमलाइन और अल्टरनेट वर्जन्स दिखाए हैं, लेकिन प्योर जेनर शिफ्ट के साथ। लेकिन 1930s नोआर डिटेक्टिव हीरो सीरीज है वो उन्हें ट्राई नहीं किया है अभी तक। सोनी क्लियरली अल्टरनेट स्पाइडरमैन वर्जन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो कि हम देख ही चुके हैं एनिमेटेड स्पाइडरवर्स सक्सेस के बाद। अब लाइव एक्शन में भी वो रिस्क ले रहे हैं और ऑनेस्टली जब मल्टीवर्स फैटीज स्टार्ट हो ही रहा है तब ऐसा यूनिक कंसेप्ट काफी ज्यादा फ्रेशिंग लगता है, जो कि फैंस ऑलरेडी देखना चाहेंगे। स्पाइडर नोआर रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है, ये मेन स्ट्रीम स्पाइडर ऑडियंस के लिए नहीं बना, ये नीश स्टाइलिश कैरेक्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट लग रहा है। लेकिन अगर ये राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई, जो कि एटमॉस्फेयर कंसिस्टेंट रहा और केज ने अपनी फुल इंटेंसिटी दी, तो हो सकता है ये सोनी का सबसे बड़ा और यूनिक स्पाइडरमैन एडेप्टेशन बन सकता है। कलर और ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज ऑलरेडी शो हमें करता है कि क्रिएटर कमिटेड है एस्थेटिक पे, और बेन राइली का जो ट्विस्ट हमें शो में देखने को मिल रहा है वो इस शो को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या स्पाइडर नोआर सोनी का नेक्स्ट बिग हिट होगा या फिर एक स्टाइलिश एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताना अपनी थ्योरीज एंड तुम्हें क्या चीज अच्छी लगी, किस तरीके से इस शो को देखना चाहोगे, कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट में? क्योंकि भाई मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना चाहूंगा। बाकी तुम लोग कमेंट में बताना एंड ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना द हैरी शो। मिलते हैं अगली वीडियो में।